ओम। महाभारत के इस कक्षा में हम विराट पर्व के 10वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि दुर्योधन की राजसभा में पांडवों को ढूंढने के लिए जो विचार विमर्श होता है और ये भी बात होती है कि मत्स्य देश के जो सेनापति हैं कीचक मारे जा चुके हैं और कीचक को भीम ने ही मारा है, ऐसा दुर्योधन विचार करता है। तो वहां पर त्रिगर्त देश का राजा जो सुशर्मा है वो कहता है कि मत्स्य देश पर आक्रमण किया जाए और मत्स्य देश पर हम जाने देखेंगे। आज आक्रमण के लिए सुशर्मा जो राजा है निकल जाता है और क्या युद्ध में होता है, क्या मत्स्य देश को वो जीत लेता है, सुशर्मा की जीत होती है, क्या होता है, तो आज हम इस अध्याय में जानेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि जनमेजय तत्पश्चात त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने जो रथियों के समूह का अधिपति था, अति उतावली के साथ अपना ये समयोचित प्रस्ताव उपस्थित किया। हे प्रभु, सूत पुत्र कीचक ने अपने बंधुओं के साथ बार बार आक्रमण करके हमें कष्ट दिया है और बलपूर्वक सताया है। वह दुष्ट आत्मा अति क्रूर और क्रोधी था। वह अपने पराक्रम के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अब वह निर्दयी और पापाचारी कीचक गंधर्वों द्वारा मार डाला गया है। उसके मारे जाने पर राजा विराट का गर्व खरव चूर चूर हो गया है। अब वह निराधार तथा निरुत्साह हो गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हे निष्पाप, यदि आपको उचित प्रतीत हो तो मेरी सम्मति ये है कि समस्त कौरव वीरों और महामना कर्ण द्वारा उस देश पर आक्रमण हो। राजा विराट के यहाँ नाना प्रकार के धन और रत्न हैं। हम वे सब ले लेंगे और उनके गांव तथा संपूर्ण राष्ट्र को जीतकर आपस में बांट लेंगे, अथवा उनके यहाँ सहस्त्रों सुंदर गौओं के बहुत से समुदाय हैं। हम बलपूर्वक उनके नगर में उत्पात मचाकर उन समस्त गौओं का अपहरण कर लेंगे। त्रिगर्त राज का ये कथन सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, सुशर्मा ने उचित ही कहा है कि ये प्रस्ताव समयोचित होने के साथ ही हमारे लिए हितकर भी है। कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने स्वयं ही तुरंत आदेश दे दिया, सब साधनों से संपन्न हो पहले सुशर्मा मत्स्य देश पर आक्रमण करे, फिर एक दिन पश्चात हम लोग भी तुरंत संगठित हो मत्स्य नरेश के समृद्धिशाली राज्य पर धावा बोल देंगे। हे भारत, तब विराट नगर में जाकर 13वें वर्ष के अंत में सुशर्मा ने बड़े वेग से आक्रमण करके विराट की बहुत सी गौओं को अपने अधिकार में कर लिया। तब उन गौओं का रक्षक गोप अत्यंत तीव्र गति से नगर में आया। वह विराट के समीप जाकर तथा उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, त्रिगर्त देश के सैनिक हमें युद्ध में जीतकर और भाई बंधुओं सहित हमारा तिरस्कार करके आपकी बहुत सी गौओं को हाँक कर लिए जा रहे हैं। हे राजेंद्र, उन्हें वापस लेने छुड़ाने की चेष्टा कीजिए, जिससे आपके वे पशु नष्ट ना हो जाएं, आपके हाथ से ना निकल जाएं। ये सुनकर विराट ने मत्स्य देश की सेना एकत्रित की।
तत्पश्चात मत्स्य राज ने अपने छोटे भाई शतानीक से कहा, भैया, मेरे विचार से ये बात आती है कि ये कंक, वल्लभ, तंतीपाल और ग्रंथिक भी युद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः इनके लिए भी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित रथ दो। जनमेजय राजा का ये वचन सुनकर शतानीक ने उतावले मन से कुंती पुत्रों के लिए शीघ्रता पूर्वक रथ लाने का आदेश दिया। शत्रु समूह को कुचल डालने वाले नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता से राजभवन से बाहर निकले। राजन नगर से निकलकर प्रहार करने में कुशल वे मत्स्य देशीय वीर योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर चले और सूर्य के अस्त होते होते उन्होंने त्रिगर्तों को जा पकड़ा। फिर तो क्रोध में भरकर युद्ध के लिए उन्मत्त हुए वे त्रिगर्त और मत्स्य देश के महाबली वीर गोमों को ले जाने की इच्छा से एक दूसरे को लक्ष्य करके गरजने लगे। हे राजन, जब सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहा था, उस समय पैदल, रथी, हाथी और घुड़सवारों के समूह से भरा हुआ वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान हो रहा था। एक दूसरे पर आक्रमण करके आपस में मार काट मचाने वाले उन सैनिकों के पदाघात से इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। हे भारत, उस समय सब लोग धूल से आवृत तो थे ही, ये सूर्य अस्त के कारण अंधकार से भी आच्छादित हो गए। अतः प्रहार करने वाले सैनिक सेना का व्यूह बनाकर कुछ देर तक युद्ध बंद करके खड़े रहे। थोड़ी ही देर में अंधकार को चीरते हुए चंद्रमा का उदय हुआ। उसने रथ क्षेत्र में क्षत्रियों को आनंद प्रदान करते हुए उस रात्रि को निर्मल शून्य बना दिया। तत्पश्चात त्रिगर्तराज सुशर्मा ने अपने छोटे भाई के साथ रथियों का समूह लेकर चारों ओर से मत्स्य राज विराट पर धावा किया। उन दोनों भाइयों ने पृथक पृथक विराट के दोनों घोड़ों को मार डाला। फिर उनके पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले सिपाहियों तथा सारथियों को भी मार डाला और उन्हें रथहीन करके जीते जी ही पकड़ लिया। जैसे कामी पुरुष किसी युवती को बलपूर्वक पकड़ ले, वैसे ही सुशर्मा ने राजा विराट को पीड़ित करके पकड़ लिया और अपने शीघ्रगामी घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़ाकर ले चला। महाबली राजा विराट जब रथहीन करके पकड़ लिए गए, तब त्रिगर्तों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मत्स्य देशीय सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। उन सैनिकों के इस प्रकार अत्यंत भयभीत होने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले महाबाहु भीमसेन से कहा, महाबाहो, त्रिगर्तराज सुशर्मा ने मत्स्य राज विराट को पकड़ लिया है, उन्हें शीघ्र छुड़ाओ जिससे वे शत्रुओं के वश में न पड़ जाएं। युधिष्ठिर के ऐसा आदेश देने पर महाबली भीमसेन ने शीघ्रता पूर्वक एक उत्तम धनुष हाथ में लिया और वानों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात भीमसेन भयंकर कर्म करने वाले सुशर्मा की ओर दौड़े और विराट की ओर देखते हुए सुशर्मा से बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। पीछे की ओर से आते हुए और खड़ा रह कहते हुए काल, अंतक और यमराज के समान भयंकर वीर पुरुष को देखकर रथियों में श्रेष्ठ सुशर्मा चिंता में पड़ गया और अपने साथियों से बोला, देखो फिर भारी युद्ध उपस्थित हुआ है, इसमें महान पराक्रम दिखाओ। ऐसा कहकर सुशर्मा भाइयों से हित धनुष उठाकर लौट पड़ा। राजन, फिर तो शीघ्रकारी कुंती पुत्र भीम ने सुशर्मा के पास पहुंचकर प्रचंड वानों से उसके घोड़ों को मार डाला।
साथ ही उसके पृष्ठ रक्षकों को मारकर क्रुद्ध हो उसके सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। इसी बीच में बलशाली राजा विराट सुशर्मा के रथ से कूद पड़े और उसकी गदा लेकर उसकी ओर दौड़े। उधर अवसर पाकर भागते हुए त्रिघर्तराज को देखकर भीमसेन बोले, राजकुमार लौट आओ, तुम्हारे लिए युद्ध से पीठ दिखाकर भागना उचित नहीं है। इसी पराक्रम के भरोसे तुम विराट की गौओं को बलपूर्वक कैसे ले जाना चाहते थे? अपने सेवकों को शत्रु के मध्य में छोड़कर क्यों भागते और विषाद करते हो? फिर पराक्रमी भीमसेन भागते हुए त्रिगर्तराज को पकड़ने के लिए उसी प्रकार उसका पीछा करने लगे जैसे सिंह छोटे मृगों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। तब सुशर्मा के निकट पहुंचकर भीमसेन ने उसके केश पकड़ लिए और क्रोधपूर्वक उसे उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। फिर उसे वहीं रगड़ने लगे। भीमसेन ने उसके पेट को घुटनों से दबाकर ऐसा घुसा मारा कि उसके भारी आघात से पीड़ित हो राजा सुशर्मा मूर्छित हो गया। फिर कुंती पुत्र भीम ने छूटने के लिए छटपटाते हुए सुशर्मा को रस्सियों से बांधकर रथ पर रख दिया। उस समय उसके सारे अंग धूल में सने थे और चेतना लुप्त सी हो रही थी। तत्पश्चात भीमसेन ने रणभूमि में स्थित राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर राजा सुशर्मा को उन्हें दिखाया। राजा युधिष्ठिर सुशर्मा को उस अवस्था में देखकर हंसे और भीम से बोले, इस नराधम को छोड़ दो। उनके ऐसा कहने पर भीम ने महाबली सुशर्मा से कहा। भीमसेन बोले, मूर्ख, यदि तू जीना चाहता है तो उसका उपाय बताता हूँ, सुन। तुझे संसदों और सभाओं में जाकर सदा यही कहना होगा कि मैं राजा विराट का दास हूँ। युधिष्ठिर बोले, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो। ये महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर सुशर्मा ने लज्जित होकर अपना मुंह नीचे कर लिया और बंधन से मुक्त हो राजा विराट के पास जा उन्हें अभिवादन कर अपने देश को प्रस्थान किया। सुशर्मा को मुक्त करके शत्रुओं का संहार करने वाले वे पांडव उस रात्रि में युद्ध के अगर प्रदेश पर ही सुख पूर्वक सो रहे। अगले दिन राजा विराट ने अति मानव शक्ति से भरे पराक्रम करने वाले महारथी कुंती पुत्रों का धन और मान द्वारा आदर सत्कार किया। विराट बोले, आज मैं तुम लोगों के पराक्रम से ही शत्रु के हाथों से कुशल पूर्वक छूटकर यहाँ आया हूँ, अतः तुम लोग मत्स्य देश के स्वामी ही हो। वैशंपायन जी कहते हैं, पूर्वोक्त वचन कहने वाले मत्स्य राज ने से युधिष्ठिर आदि सभी कुरुवंशी पृथक पृथक हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपका कहना ठीक है, हम आपके वचनों का अभिनंदन करते हैं, परंतु हम लोग इतने से ही संतुष्ट हैं कि आज आप शत्रुओं से मुक्त होगे। महाराज, अब आपके नगर में सुहृदों को ये प्रिय समाचार देने के लिए तुरंत ही दूतों को जाना चाहिए। वे दूत वहां जाकर आपकी विजय घोषणा करें। तब उनके कथनानुसार राजा विराट ने दूतों को आदेश दिया कि महाराज की आज्ञा पाकर दूत रात्रि में ही वहां से प्रस्थान कर सूर्योदय होते होते विराट की राजधानी में जा पहुंचे और वहां उन्होंने सब और मत्स्य राज की विजय की घोषणा कर दी। आज इस अध्याय में हमने देखा कि